नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 24 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। देहरादून में गौ प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर कई दिनों तक ये महोत्सव चलेगा और कई तरह के आयोजन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। इस आयोजन का क्या उद्देश्य है और क्यों इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इन सब को लेकर आज हम बातचीत करेंगे रामभूषण बिजलवाण जी से, जो कि प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी 24 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि भाई ये गौ प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, तो मैं आपका बताना चाहूँगा कि ये जो गौ प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले अभी हमने उत्तरकाशी में किया था जून महीने में, दिल्ली में कई बार हो चुका है। और ये इसका मात्र एक उद्देश्य है कि इस देश की जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार है, हमारी जितनी भी सनातन परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, उनके अगर मूल में जाएं तो सिर्फ एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, वो मिलती है गौ माता। तो उस गौ माता का आप आज देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया में किस प्रकार से तिरस्कार हो रहा है। गौ माताएं सड़कों पे घूम रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग बार बार कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि गाय एक पशु मंत्रालय के अधीन है और पशु काटने का इस देश के अंदर कानून है। लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, ये परम श्रद्धेय गौ ऋषि, गौ क्रांति अग्रदूत संत गोपाल मणि महाराज जी, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि भाई इस देश के अंदर हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जो एक बात कहते हैं कि इस धरा पे, इस भूमि पे अगर पहले किसी की प्रतिष्ठा है, पहले किसी का सम्मान है, तो गाय का सम्मान था। जो वैदिक काल में जो गौ का सम्मान था, वो सम्मान आज इस कलिकाल में खो गया है। तो गौ को पुनः इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान मिले, संवैधानिक सम्मान मिले। और संविधान 25 के तहत ये व्यवस्था दी गई है, क्योंकि जो ये कोई असंवैधानिक मांग नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान 25 के तहत जो है इस व्यवस्था को दिया गया है कि भाई इस देश के अंदर जो करोड़ों सनातन प्रेमी है, करोड़ों हिंदू है, उनकी जो आस्था की मूल है गाय, उसकी रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि इस ये बहुधर्मी देश है, यहाँ पर सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान है, लेकिन जो सनातन धर्म है, जो हिंदुओं का जो धर्म है, 82 करोड़ से ज्यादा हिंदू लोग हैं, उनके धर्म की जो मूल जो है आस्था का जो मूल प्रतीक है गाय, वो आज गली गली घूम रही है। गली गली नहीं घूम रही है, बल्कि कत्ल खानों में काटी जा रही है। तो इस गाय का संवर्धन कैसे हो? हमारे सनातन परंपरा में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गाय चाहिए। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन भी गाय चाहिए, जिस दिन शरीर छोड़ता है उस दिन भी गाय चाहिए। उसके बाद भी गाय कत्ल खानों में कट रही है। ये बहुत बड़ा अभियान है। ये प्रतिष्ठा कोई सामान्य प्रतिष्ठा नहीं है, गौ की प्रतिष्ठा के लिए। वो पूरे देश और दुनिया के अंदर परम श्रद्धेय संत गोपाल मणि महाराज जी 2008 से जन जागरण कर रहे हैं, जगा रहे हैं। कई बार दिल्ली के अंदर बड़े बड़े आंदोलन कर चुके हैं लाखों लोग। और आज सुबह आपने यहाँ पे देखा होगा, जब यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, पूरा देहरादून जाम हो गया था। हजारों लोग एक ही स्वर में कह रहे थे कि इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। गौ माता को लेकर आप इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जब देखा जाता है कि कई ऐसे आश्रम है, कई ऐसे संस्था है जो गौ माता को लेकर एक ट्रस्ट बनाई गई है, वहाँ पे फंडिंग भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर गाय दिख रही है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, हमारा भी जो संगठन है वो भारतीय गौ क्रांति मंच संगठन है, लेकिन हमारे संगठन में और अन्य संगठन देश के अंदर ऐसा नहीं कि हम ही काम कर रहे हैं, करोड़ों संगठन काम कर रहे हैं। और करोड़ों संगठन जो है फंडिंग भी, सरकार भी फंडिंग करती है। लेकिन हमारा इकलौता संगठन है देश के अंदर जिस संगठन को 1 रुपए आज तक सरकार की तरफ से फंड नहीं हुआ। हम सरकार की तरफ से हम कभी अनुदान की मांग नहीं करते, ना हमारे संगठन का उद्देश्य है। हमने गाय के लिए अनुदान नहीं मांगा है। गाय को सम्मान चाहिए। सम्मान कैसे होगा? जब संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी, नहीं तो इस देश के अंदर गाय को कोई बचा नहीं सकता। 1965 से करपात्री महाराज का आपने नाम सुना होगा। 1966 में उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया था। लाखों संत उसमें जो है गोलियां बरसाई गई थी उनके ऊपर। करपात्री महाराज बहुत बड़े संत हुए, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं हो पाई। आज इतने वर्ष हो गए। क्यों? क्योंकि गाय पशु मंत्रालय के अधीन है, और पशु मंत्रालय के अधीन होने के कारण इस देश के अंदर पशु काटने का कानून है, इसलिए गाय कट रही है। हमारी एक मांग है, हमारे संगठन की जो मांग है वो बिल्कुल विशुद्ध धार्मिक है, क्योंकि गाय हमारे लिए आस्था का केंद्र है, गाय हमारे लिए आस्था की प्रतीक है। इसलिए इस देश के अंदर गाय को आस्था की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, अर्थ की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, अनुदान की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।
गाय को सम्मान चाहिए, और सम्मान तभी मिलेगा जब इस देश के अंदर संवैधानिक दर्जा मिलेगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं प्रदीप्ता जी कि भाई गाय तो पशु है, माता कैसे हो जाएगी? अरे भाई, इस देश के अंदर कैसे राष्ट्र माता हो जाएगी? जब एक हिंसक जीव यानी बाघ को राष्ट्र का वो प्रतीक प्राणी बनाया जा सकता है, एक मोर को राष्ट्र का पक्षी बनाया जाता है, तो गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि गाय से तो हमारे जीवन प्रक्रिया चल रही है। हिंदुओं की सनातन पद्धति गाय पे आधारित है। बिना गाय के हम कुछ कर ही नहीं सकते। सनातन जीवन बिना गाय के है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कल्पना से रहित है। और इस देश में अगर ये देश भारत था तो केवल गाय की वजह से था, और अगर पुनः इसको भारत बनाना है इंडिया से, तो एकमात्र है कि भाई गाय को इस देश के अंदर संवैधानिक सम्मान मिले, राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, और गाय के लिए अनुदान नहीं चाहिए। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, गाय तभी बचेगी जब इस देश की सरकार इसको राष्ट्रीय प्रतीक बनाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा तिरंगे का कितना सम्मान होता है, कितना हम लोग सम्मान करते हैं, बाघ को आप मार नहीं सकते क्योंकि हमारा राष्ट्रीय जीव है, मोर को भी आप जो है कितना सम्मान करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से गाय का सम्मान इस देश में होगा, लेकिन तब जब भारत की सरकार गाय को माता का संवैधानिक सम्मान देगी। अभी आपने ये महोत्सव रखा गया है जागरूक करने के लिए लोगों को कि गौ माता को लेकर जो यहाँ पे हत्या की जाती है गौ माता की वो ना हो। इसके बाद आप दिल्ली कूच भी करने वाले हैं? हाँ, ये असल में हम पहले भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पहले भी हम 3 बार दिल्ली में 2014, 2016 और 2018, 28 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2016 और 18 फरवरी 2018 3 बार दिल्ली के अंदर लाखों लोग रामलीला मैदान में केवल एक मांग को लेकर पहुंचे हैं कि इस देश के अंदर गौ माता राष्ट्रमाता हो। और अब पुनः, क्योंकि इस समय देश के अंदर हिंदूवादी सरकार है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। पूर्ण बहुमत की सरकार है इस समय। जो केंद्र में सरकार है वो गाय की बात करती है, सनातन की बात करती है, तो बात करने से काम नहीं चलेगा, गाय का काम भी करना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में हम इस बात को कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई गाय को इस देश के अंदर राष्ट्रमाता का सम्मान देना पड़ेगा, और सरकार देगी, हमें विश्वास है। करोड़ों लोग अगर एक साथ एक स्वर में कहेंगे, क्योंकि इतनी बहुवादी हिंदू इस देश में रहते हैं और सब लोग गाय को माता मानते हैं। भाई जब गाय को माता मानते हैं तो क्यों नहीं आप सरकार से कहते हैं? आप सरकार से प्रश्न करें। संत गोपाल मणि महाराज जी के साथ आप खड़े हुए हैं, इस अभियान के साथ खड़े हुए। ये कोई संत गोपाल मणि महाराज का अभियान नहीं है, ये इस देश के करोड़ों हिंदुओं का अभियान है कि इस देश के अंदर गाय को माता का सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए 20 नवंबर को, वैसे हमें उम्मीद है कि जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार से बात हो रही है, सरकार इस मांग को सुनेगी, काम करेगी। 2024 में चुनाव भी है, लेकिन अगर नहीं होता है तो 20 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन 1967 में गोपाष्टमी के दिन जो है करपात्री महाराज ने जब आंदोलन किया था 1967 को, तो उस दिन जो है गोलियां बरसाई गई थी, करोड़ों हमारे लाखों उसमें हजारों संत उसमें मरे भी थे। आपको याद है, अगर इतिहास देखेंगे गौ रक्षा का, तो लेकिन इस बार गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी गाय की तिथि है। भगवान कृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन ही गौ माता का चारण शुरू किया था, इसलिए गोपाष्टमी की तिथि जो है वो गाय की तिथि है। भागवत पुराण शास्त्र जो है इस तिथि को गाय का नाम दिया है, इसलिए हमने इस बार तय किया है कि गोपाष्टमी जो तिथि अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 20 नवंबर को पड़ रही है, 20 नवंबर को दिल्ली के अंदर करोड़ों हमारे हिंदू, करोड़ों सनातन, करोड़ों गौ भक्त जो है दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे, अगर तब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिलता है। जैसे कि देखा जा रहा है कि सालों से ये संघर्ष किया जा रहा है गौ रक्षा को लेकर, अभी आप ये महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली कूच भी किया जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद आपका क्या कदम होगा? नहीं, सरकार सुनेगी, हमें उम्मीद है। और कदम तो देखिए, हम लोग गौ भक्त हैं, सब गाय के अनुयायी हैं, और हम तो भाई सरकार से सिर्फ हम मांग कर सकते हैं, जन जागरण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्य गोपाल मणि महाराज जी, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि भाई इस देश के अंदर गौ की रक्षा होनी चाहिए। करोड़ों साधु संत भी इस बात को अब कह रहे हैं। हमारे शंकराचार्यों का हमें समर्थन मिल चुका है। 4 मठ हैं, 4 मठ में से 3 मठों के जो हमारे मठानमाय है, जो शंकराचार्य जी हैं, उनका हमें समर्थन मिल चुका है कि भाई गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। कई हमारे जो प्रसिद्ध संतगण हैं, सभी का जो है समर्थन मिल रहा है। हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जो इस समय पूरे देश के अंदर सनातन का डंका, पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजा रहे हैं, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि भाई गौ राष्ट्रमाता होनी चाहिए। तमाम लोग इस बात को समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश की सरकार, ये सरकार सनातन की है, हिंदुओं की। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार सुनेगी, क्योंकि जनता जनतंत्र है भारत के अंदर, तो जनता जो चाहेगी वो सरकार करेगी। अंत में हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे गौ रक्षा को लेकर?
हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं इस देश के अंदर इस चैनल के माध्यम से इंडिया टीवी का पहले तो बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अच्छे विषय पे आप आए हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई देखो, इस देश के अंदर जो कम से कम वैसे तो सभी लोग हैं, सभी धर्मों के लिए गाय महत्वपूर्ण है। केवल हिंदू नहीं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, सबके लिए गाय महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी हमारे जो सनातन धर्मावलंबी है, जो हिंदू धर्मावलंबी है, क्योंकि जिनके संपूर्ण सत्कर्म, हमारे जीवन के जितने भी संस्कार हैं, पूजा पद्धति है, पाठ पद्धति है, विवाह आदि सब गाय के बिना संपन्न नहीं होते हैं। हर जगह गाय चाहिए। तो और अगर इसको आर्थिक दृष्टि से भी देखें, इसको आयुर्वेद, आप देखो आयुष में जाइए, जितने भी हमारी दवाइयाँ बनती है सब गाय के गौमूत्र और गोबर से बनती है। कैंसर तक की बीमारी को खत्म करने वाला अगर कोई इस देश के अंदर कोई औषधि है तो गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है। और आपने कई बार इस बात को सुना भी। विदेशों में आप देख रहे हैं, फ्रांस जैसा देश जो है काउ थेरेपी की बात कर रहा है। गाय के कोरोना काल में जो है वो गाय के पास बैठने से जो इतना डिप्रेशन हो गया था लोगों को, गाय के साथ 10-15 मिनट बिताने से उनका डिप्रेशन दूर हो रहा है। विदेशी लोग, पाश्चात्य संस्कृति के लोग गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, गाय के तत्व को समझ गए हैं। हमारे देश के लोग कब इस बात को समझेंगे? मैं इस देश के युवाओं को, इस देश के धर्मावलंबियों को, सभी को बहुत विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि गाय को समझें, क्योंकि गाय रहेगी तो देश रहेगा। अगर गाय इस देश से मिट गई तो मुझे लगता है कि फिर भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गाय धर्म, अर्थ, राजनीति, हर जगह गाय चाहिए। हर जगह गाय मूल में है। बिना गाय के भारतीयता की कल्पना निरर्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार से जो है इस विषय को आगे बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्ता जी। तो हमारे साथ मौजूद थे आचार्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गौ रक्षा बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सालों से गौ रक्षा को लेकर एक संघर्ष किया जा रहा है और लगातार ये संघर्ष जारी है। दिल्ली कूच भी किया जाएगा कि जो हमारी गौ माता है उसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ताकि जो गौ हत्या की जाती है उसको रोका जा सके। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया टीवी 24 के साथ। नमस्कार।